पहुंचाएगा हर खबर आप तक। मैं हूं असलम खान, आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची प्रेस क्लब पे, जहां पे 6 महीने हो चुके हैं इस कैंप को लगे हुए, और ये तहरीक इंसाफ का कैंप है। यूसुफ दालिया साहब यहाँ पे, जिन्होंने 6 महीने हो गए यहाँ पे बैठे हुए। अब ये इनसे पता करना कि आया, ये खुद भी कह रहे हैं कि मैं तहरीक इंसाफ से मेरा ताल्लुक़ है। अब ताल्लुक़ भी है और ये उनके ख़िलाफ़ यहाँ बैठे हुए हैं। अब इसमें मफाद किसका है, तहरीक इंसाफ का है या यूसुफ साहब का है, और ये एडवोकेट भी हैं। तो आइए मैं इनसे चलकर पूछता हूँ कि इनका असल मकसद क्या है यहाँ बैठने का, और ये क्यों बैठे हुए। और इनका कहना कि मैं 18-19 साल से इस तहरीक से वाबस्ता हूँ, लेकिन फिर भी इनके साथ क्या हुआ रहा, क्या जास्ती हो रही, आइए मैं इन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाता हूँ। मेरा नाम यूसुफ दालिया है, मैं एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट, और मुझे तकरीबन 23 साल हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, 97 से हूँ। 23 साल आपको इस तहरीक में हो गए। टोटल तहरीक को बने हुए 24-25 साल हुए हैं। अब वज़ीर आज़म भी बन गए इमरान खान साहब। अब आपको क्या प्रॉब्लम है, यहाँ क्यों बैठे हुए हैं आप? देखिए, प्रॉब्लम मुझे नहीं है, प्रॉब्लम तमाम उस वर्करों को है जो इमरान खान के उस विजन पे आए थे और उस तबके के ख़िलाफ़ आए थे कि जिस तबके के ख़िलाफ़ हमने जंग करनी थी, वो यही तबका है जिसका हमने यहाँ बताया हुआ आपको। लाइक अलीम आदिल शेख जैसे टाइप के लोग जो है वो लोटे, जो नून से काफ से आज PTI, कल कहीं और जाके वो हमारी बुराई कर रहे होंगे, और ये बेसिकली गंदे छींटे हैं। अच्छा, फिर अगर मुझसे ये कहे कि मैं अपने मुफाद के लिए बैठा हूँ, तो चले मैं मान भी लूँ कि मैं अपने मुफाद के लिए। आपने क्या डिलीवर किया है जो मैं लोगों में जाके आप मुझे ये कहोगे कि ये गलत है और हम सही हैं? आप अपने आप को सही करने के लिए तो साबित करो ना। मैं 193 दिन आज हो गए, 193 डेज, 5 जुलाई से हमारा ये धरना चल रहा है। मैं लोगों को यहाँ से बैठ के अवेयरनेस दे रहा हूँ, वर्करों को अवेयरनेस जा रही है, हमारी मीटिंग्स स्टार्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। लोग हमारी तरफ जो मुतवज्जो हो रहे हैं वो सारे मायूस और घरों पर बैठे हुए लोग, जिनको रिप्लेस किया इन माफियाज़ ने, पैराशूटर्स ने। यानी कि आप देखें किस हद तक यहाँ पर जुल्म हुआ है कि ख़वातीन विंग की जो सदर है फिज़ा ज़ीशान, वो लाहौर की प्रेसिडेंट थी लास्ट, वहाँ से बिठा के ऐसी कौन सी इमरजेंसी, मतलब क्या ख़वातीन नहीं थी कराची में? आपा ज़ोहरा शहीद जो है, जिसकी लाश के ऊपर हमने यहाँ बैठ के सियासत की तहरीक इंसाफ ने, क्या उनके फैमिली से कोई अकोमोडेट नहीं कर सकते थे? जरका आपा हमारी, जिनका रिसेंटली अभी इंतकाल हो गया, उन्होंने अपनी ज़िंदगी लगा दी थी। मकसद ये कि कौन सी ऐसी ज़रूरत थी जो वहाँ से ला के ख़वातीन को, यहाँ कोई ऐसी मिसाल आप दे सकते हैं मुझे कि कराची की कोई ख़वातीन जाके लाहौर की प्रेसिडेंट बन जाए? फिर ये खुर्रम शेर जमान जो है, इनसे हमारा कॉन्फ्लिक्ट है कि इनको प्रेसिडेंट कराची भी आपने बना दिया। एक आदमी MP है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से, जहाँ से वो इलेक्ट हुआ है, अगर वहाँ पर वो परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसको प्रेसिडेंट कराची ने पूछना था। अब आपने दोनों उसी को हवाले कर दिया, तो ना उनसे कोई पूछ सकता है, ना वो किसी और अपने कुलीग से मालूम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें प्रूफ भी करती हैं। देखें ना, लोगों का हाल देखें, रोड स्ट्रक्चर आप देखें, पानी का मसला है, बिजली के इलेक्ट्रिक का इन्होंने ड्रामा किया, 4-5 दिन का धरना देके, जो यहाँ बनता ही नहीं था, इस्लामाबाद में बनता था। तो ये लोगों ने जो कराची को मैंडेट दिया, इनकी 14 MNA और 22-23 जो MP की सीटें हैं, इन्होंने बहुत रैपिडली इसको चेंज करना था, प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स करना था, बजाय इसके कि हम उससे और मज़ीद जो है ना वो बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। ये बात की आपने अलीम आदिल शेख की कि वो लोटा हैं और मुख्तलिफ, इसमें ऐसे बहुत से लोग, आमिर लियाकत साहब भी कई तंजीमों से निकल कर आए, वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वो तो यहाँ पे नहीं बैठे और आप यहाँ पे उसकी बैठ गए। देखिए, आमिर लियाकत हुसैन जो है वो अगर हमारे प्लेटफार्म पे आ गए हैं तो हम उनको जब ही एक्सेप्ट कर सकते हैं ना, जब वो PTI के विजन के मुताबिक डिलीवर करें। PTI का मैनिफेस्टो जो है, और जो इमरान खान साहब का एक आइडियलिज़म है टूवर्ड्स रियासत मदीना, तो वो वहाँ कहाँ हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा ना। अनफॉर्चुनेटली आमिर लियाकत की आपने बात की, आमिर लियाकत की पार्टी को तो, जो इनकी प्रीवियस पार्टी थी, उनको तो 30-35 साल दौर मिला। आज कराची का आप हाल देख लें, अगर इन्होंने वहाँ डिलीवर किया होता तो हम यहाँ भी एक्सेप्ट कर लेते। लेकिन फिर भी उनको लोगों ने वोट दिए, क्यों दिए? सर, इमरान खान के नाम पे उनको वोट, अगर वो PTI को छोड़ के किसी और पार्टी से आज भी लड़ लें, मैं उनको चैलेंज करता हूँ, वो नहीं जीत सकता। तो जब आप इधर एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि PTI सही है, यानी जब आमिर लियाकत साहब उसके वोटों पे जीत गए, तो इसके मतलब फिर आप इमरान खान के खिलाफ बैठे या अलीम आदिल शेख के खिलाफ? नहीं, हम उस तबके के खिलाफ बैठे हैं सर, जिसके खिलाफ इमरान खान साहब ने, देखें PDM में वही तबका है, ये अलीम आदिल शेख उसी तबके से बिलोंग करता है ना, जो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, जो मुफाद परस्त होते हैं, जो अपना वक्त देखा अच्छा और जाओ। हम उसी PDM की तबके के ख़िलाफ़ 23-24 साल तक जो मेहनत जिद्दोजहद की इमरान खान साहब के लिए इस शहर के अंदर, जहाँ सियासत करना मना था, अपनी जान हथेली पे लेके हम जगहों पे गए, उनका मैसेज पहुँचाया, तो किस लिए पहुँचा रहे थे? अगर इन्हीं को ला के हम पे मुसलत करना था, तो हम कह रहे हैं कि फिर हमारे वो 23 साल जिद्दोजहद वापस कर दो। हम किसी और पार्टी में भी होते हैं, और आज जब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हुकूमत पाकिस्तान बनी है, तो वो लोगों को मौका देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं।
अपने पुराने वर्करों को। यहाँ अनफॉर्चुनेटली आपको कोई भी, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप पूरे कराची की कैबिनेट को देख लें, या कराची से कश्मीर तक पीटीआई सिंध में जाके आप नज़र दौड़ाएं, आपको कोई भी पीटीआई का नजरियाती वर्कर नहीं नजर आएगा जो इमरान खान का 23 साल से इस तहरीक के लिए काम कर रहे हैं, तो 23 साल में कभी ऐसा हुआ होगा जो आपको नज़रअंदाज किया गया और आज आपको याद आया? मुझे नहीं, मुझे नज़रअंदाज तो खैर 2013 के इलेक्शन में किया गया था, मगर वो एक देखें ना, पार्टी के अंदर इख्तलाफ भी होता है, मगर सियासी लोग जो है वो कभी अपने दरवाजे बंद नहीं करते। अगेन वही रिपीटेडली जब 2018 में हुआ तो हमारे जैसे कुछ नज़रियाती लोग थे, उन्होंने कहा कि यार पार्टी के अंदर अगर इन्हीं के हवाले करनी थी तो फिर हम मेहनत ना करते इतनी, क्योंकि लोगों से वादे मैं करके आया हूँ ना, लोगों से वादे हर अवामी नुमाइंदा करके अपने अपने इलाके से आया जो किस्मत बदलने वाला था। तो आज मुझे बताएं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से अगर अली जैदी जीत के और उस कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन टू इलेक्शन पहले भी आता था और आज भी यही हाल है, तो मेरे जवाब तो लोग मुझसे मांग रहे हैं, लोग तो मेरा गिरेबान पकड़ रहे हैं, मुझे गालियां पड़ रही हैं, यार तुमने ये वादा किया था, वो किया था तुम्हारी हुकूमत, वो अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर पाए। आपका सामने पेंडेमिक गया इतना 3 महीने का, आपको कहाँ रियासत मदीना का कोई गवर्नर या उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव नज़र आया आवाम में? रिकॉर्ड बारिशें हुई, कराची डूब रहा था, लोगों के घरों के अंदर पानी था, लोग बर्बाद रोडों पे आ गए थे, कहाँ आपको इनके नुमाइंदे नजर आए? ये आपको कहीं भी नजर, प्लेन क्रैश हुआ, फैमिलीज रुल रही हैं कि जी डीएनए कराएं, हमारी फैमिली तो हमारे हवाले दफनाने के लिए उनकी तदफीन हो जाए, कहाँ आपको कोई वो एक दिन जिस दिन कोई बड़ा वहाँ इस्लामाबाद से उठ के आ जाता है, वो मेरा ख्याल है जो वज़ीर हवाबाज वो वहाँ से आए थे, एजाज अली शाह साहब, तो पूरे का पूरा हमारा जी लश्कर वहाँ पहुँच जाता है। आपको ये मैं बताऊँ कितना अनफॉर्चुनेट है कि शेख रशीद साहब वज़ीर रेलवे कराची सर्कुलर का इफ्तिताह करने आते हैं, ना कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी का नजीब हारून साहब वहाँ होते हैं, ना गवर्नर सिंध होते हैं, ना फिरदौस शमीम जो अपोजिशन लीडर हैं, पार्लियामेंट्री लीडर हलीम आदिल शेख कहीं नज़र नहीं आते, आपके कराची के प्रेसिडेंट खुर्रम शेर जमान कहीं, तो ये खुद ही एक पेश पे नहीं है। मैं यहाँ से बैठ के क्या, मैं तो इनको हाईलाइट कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप ये चीज़ें जो हैं इनको फौरी तौर पर रेक्टिफाई नहीं करोगे, मज़ीद उतना ही टाइम रह गया जितना टाइम आपने ज़ाया कर दिया। आप अगले 2.5 साल में अगर आप कुछ ना कर सके, फिर देन आपको होगा कि पीटीआई को लोगों ने वोट नहीं दिया, तो नहीं, मैं इसको मानूंगा कि आपकी नाअहली की वजह से ये हाल पे हम जा रहे हैं और इसको आप मज़ीद जो है ना ख़राब। 6 महीने आपको यहाँ बैठे हो चुके, किसी ने, इमरान खान साहब ने, यहाँ के गवर्नर ने या किसी ने आपसे रब्ता किया कि आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं और क्यों हमें बदनाम कर रहे हो? कोई किया रब्ता? सर बदनाम तो खैर नहीं कर रहे हैं, हम तो खान साहब से भी गुजारिश कर चुके हैं और खान साहब तक भी बात पहुंची है, मगर जो चूँकि सिंध के मामला आते हैं तो सिंध के हवाले से तो सिंध गवर्नर और दूसरे जितने भी एमएनए एमपीएस हैं जो इसमें मतलब रोल प्ले कर सकते हैं, उन्होंने ज़ाती तौर पे तो ज़रूर मुझे बेनिफिट देने की बात या मुझे कहीं एडजस्ट करने की, मगर कोई कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है इसका। जिस मकसद के लिए हम बैठे हैं इसका कोई कंप्लीट सोल्यूशन हमारा। किस मकसद के लिए? यही तो मैं मकसद, असल मकसद क्या? मकसद ये है कि वर्कर्स को मौका देना। नहीं दे रहे हैं तो उसके बाद आप क्या करेंगे? तो नहीं दे रहे तो हमारा हक है एहतजाज का, हमें कानूनी, आइनी और जमहूरी हक है, तो हम वो ये इमरान खान साहब ने भी किया था, यही हम भी कर रहे हैं, अपना हक ले रहे हैं आपसे और अगर आपको वो एमपी एमएलए बना दें तो फिर आप खुश हो जाएंगे? नहीं सर, एमपी एमएनए तो देखें 2013 में भी ना टिकट दी इन्होंने, ना 2018 में पूछा, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उतर के निकल आए थे। अब तो कंप्लीट जो अवाम है ना, मैं तो पार्टी का वर्कर हूँ, आप किसी अवाम से जाके न्यूट्रल राय भी ले लें तो वो भी आपको बताएंगे कि जी इन्होंने हमें मायूस किया। तो मायूस दरअसल इमरान खान तो नहीं कर रहा, बीइंग वज़ीर आज़म उसका काम तो नहीं हो कराची की तंजीम में आके या सिंध की तंजीम में आके। अब जिनका काम है वो इंटरफेरेंस कर रहे हैं। हमारे गवर्नर सिंध साहब पूरी तरीके से तंजीम में इन्वॉल्व हैं, गवर्नर हाउस को उन्होंने इंसाफ हाउस बनाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जिसके लिए हम बैठे हैं, और ठीक है मेरी एक कोशिश है, देखें मैं बतौर इंसान ह्यूमन बीइंग जो है एक कोशिश कर रहा हूँ, लोगों को जगा रहा हूँ। अगर नहीं जागना या नहीं अपनी किस्मत में, जो खान साहब कहते थे कि इंसान अपनी कोशिश करके खुद ही किस्मत बदल सकता है, हम उसी के ऊपर पैरा में उसी को फॉलो कर रहे हैं। अगर आज हम अपनी किस्मत बदलने के लिए खुद, आपको लगता नहीं है 193 दिन में अगर ये नहीं जाएंगे तो ये तो कोई भी नहीं बदलेगा। हम खुद चाह रहे हैं कि हम यहाँ बैठ के लोगों की आंखें खोलें, उन्हें बताएं कि ये मामला। सब आपका मकसद ये तो नहीं है कि आप यहाँ पे बैठने के बाद आप एक हाईलाइट हो? जिस तरीके से आलमगीर साहब ने सियासत में आने से पहले एक तहलका मचाया हुआ था, कभी एक ट्राली भर के लेके जा रहे हैं, कभी गटरों के ढक्कन पे लेके जा रहे हैं, कहीं आपका भी तो यही मकसद नहीं कि यहाँ बैठें आप अपने आप को हाईलाइट करें? कहीं आप तो कोई तंजीम नहीं बनाने का इरादा तो नहीं? नहीं, बिल्कुल कोई तंजीम नहीं। पहली पार्टी मेरी तहरीक इंसाफ है और इंशाल्लाह आखिरी पार्टी भी, अगर मैं गया भी सियासत छोड़ के तो तहरीक इंसाफ ही मेरी आखिरी पार्टी होगी। आलमगीर वाली जो आपने बात की, देखें आपको याद होगा जब वो मशहूर हो रहे थे तो हमारे कुछ रहनुमा जो आज बड़े ओहदों में बैठे वो कहते थे कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने इसको एक्सेप्ट भी किया। एक्सेप्ट करने के बाद यही रिजीम है जिसको इन्होंने चांस भी दिया। तो यानी कि हमें वहाँ डिफरेंस नज़र आ गया ना अपने में और उनमें, कि जी उनमें क्या ऐसी बात है, जी उनका जो है ना वो मतलब मशहूर है, उनके पास दौलत है या उनका रुतबा हमसे बड़ा है। हमारे पास
ये था कि हम पढ़े लिखे थे, हमने यहाँ 23 साल जो कारकुनों की तरह मेहनत की, हमने खून पसीने की इन्वेस्टमेंट की, उन्होंने जो है वो पैसा लगाया। तो भाई ये फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है कि यहाँ खून पसीना लगा, वहाँ इन्वेस्टमेंट हुई। और मशहूर होना, देखें प्रेस क्लब के ऊपर अगर कोई भी आके इस तरह मशहूर होना चाहे तो वो हो सकता है। मैं पहला यहाँ आखिरी फर्द, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये वाहिद फोरम है जहाँ मैं कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, कोई अनरेस्ट सिचुएशन के लिए वो नहीं कर रहा हूँ क्रिएट। मैं कारकुनों के साथ यहाँ बैठा हूँ, मैं अपनी आवाज़ पहुँचा रहा हूँ। अगर मेरी आवाज़ पहुँची, जहाँ तक मेरा हौसला, मेरी हिम्मत है, मेरा साथ है, मैं यहाँ पर बैठा रहूँगा, अपनी आवाज़ पहुँचाता रहूँगा। जिस दिन मेरा अपना काम ख़राब हो गया है, मैं इस काबिल नहीं रहा तो मैं भी, मगर इसको कोई ना कोई तो आगे जाके कंटिन्यू करेगा ना। आज कराची के वर्करों के अंदर ये आवाज़ आ गई है, उनके मुंह में ज़ुबान आ गई है, वो तमाम लोगों को मतलब पकड़ के उनका अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं। वो चाहे मीटिंग्स हो या चाहे जलसे हो या कॉर्नर मीटिंग, वो पूछ रहे हैं। आपको डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की सिचुएशन नहीं पता इस वक्त, शायद मैं आपको अपडेट करूं, 4 बार वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल अनाउंस हुआ है और चौथी बार इस वक्त वहाँ कॉन्फ्लिक्ट और आपस में जो है ना झगड़े चल रहे हैं। इसलिए चल रहे हैं कि आप वर्करों को इज़्ज़त नहीं देते हैं, वर्करों को पावर नहीं देते हैं और वर्करों को वक्त नहीं देते हैं। आप इज़्ज़त तो आपको खुद भी पता है, तहरीक इंसाफ के अंदर बड़ा था कि डिसिप्लिन का बड़ा इशू है। पावर यानी कि मैं ओहदा किसी को दे दूँ, उसको काम करने की मतलब मैं उसको इजाज़त ना दूँ, ओहदे वो जो ऑर्डर्स हैं वो ऊपर से आ रहे हो तो आप उसको पावर नहीं देते। आपका कहने का मकसद है कि तहरीक इंसाफ भी वही पार्टी है, अमीरों की पार्टी, गरीबों की पार्टी नहीं। जो अमीर है उसको आगे बढ़ाया जा रहा, जो मेहनत कश है, जो ईमानदारी से चल रहा, उसकी कोई वैल्यू नहीं। आपका कहने का मकसद? सर वो तहरीक इंसाफ ऐसी पार्टी थी नहीं, मगर अब अनफॉर्चुनेटली बन रही है, ऐसी हो रही है। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन जाती है प्रोविंस लेवल के ऊपर, तो खान साहब जो है वो प्रोविंस लेवल पे इन्फॉर्मेशन गैदर करके वो फिर फैसले करते हैं ना। तो उनको प्रोविंस लेवल पे जब आलमगीर महसूद, फैसल वावड़ा, अली जैदी जैसे लोगों की परफॉर्मेंस जा रही होगी तो फिर वो यूसुफ दालिया या मेरे ऐसे कमज़ोर लोग कहाँ से आएंगे? फिर वो यही है। मैंने कहा बड़ा फ़र्क है हम में और उनमें कि वो बड़े रुतबे पैसे वाले हैं, चाहे बड़े बंगलों में रहने वाले हैं, हम मिडिल क्लास लोग हैं। और एक इस तहरीक के ज़रिए हम ऊपर आए थे कि नहीं यार, मिडिल क्लास लोगों को इन्होंने कहा है कि ये वो तहरीक है जिसमें हम जवानों को, मिडिल क्लास लोगों को मौका देंगे। मगर मुझे कहीं ऐसा नज़र नहीं आ रहा। मुझे कोई ऐसा बंदा बता दें जो तहरीक इंसाफ में मिडिल क्लास या लोअर क्लास हो। तमाम के तमाम आप देख लें तो सारे के सारे बिलोंग करते हैं बड़ी बड़ी जगहों से और बड़े बड़े ओहदों से। ये थे यूसुफ दालिया साहब जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी। यानी 23 साल इनको इस तहरीक के अंदर खिदमत करते हो चुके और इनका भी कहना यही था कि तहरीक इंसाफ उस वक्त ये पार्टी नहीं थी, लेकिन आज ये वो पार्टी बन चुकी कि ये अमीरों की पार्टी। जबकि इमरान खान साहब कहते थे कि मैं नौजवानों को आगे लाऊंगा, लेकिन आज इन जैसे नौजवान आप देख रहे हैं जिनको 6 महीने यहाँ पे बैठे हो चुके हैं कराची प्रेस क्लब के, जिनका कोई वारिस नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। गवर्नर साहब यहाँ से चंद कदम दूर हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक इनसे कोई रब्ता ही नहीं किया कि आओ मेरे साथ बैठकर बात करो। कैमरामैन अवावर के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।